सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आपने ये 7 मीटिंग, 7 टीचिंग होगी। ये आज फर्स्ट टीचिंग है, फिर सेकंड टीचिंग संडे होगी, फिर अगली। तो 7 टीचिंग अगर आप रेगुलर सुनेंगे तो आप सचमुच आपका हर एक हिस्सा सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और उस 7 टीचिंग में जो जो आप सुनेंगे आप सो अपनी लाइफ में प्राप्त करते जाएंगे, और उस वचन के द्वारा खुदा आपकी लाइफ में काम करता जाएगा। जितने लोग भी आज यहां पर इस प्रचार को सुन के, फर्स्ट टीचिंग को सुन के जा रहे हैं, खुदा ने बोला ये सेम नहीं जा रहे। हालेलुया। आपको चर्च में आके प्रीच सुनना, सीखना है। इस समय केवल सरमन नहीं होंगे, आपको टीचिंग मिलेगी, और वो टीचिंग जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाई होगी, जो खुदा के भेद होंगे, जो खुद खुदा के टच को लेके, खुदा की आवाज को लेकर प्राप्त की होगी। हालेलुया। और उन वचनों को जो प्राप्त किए होंगे, हालेलुया, जो खुदा ने दिए होंगे। और जब खुदा की आवाज के नीचे आप रहेंगे इन 7 टीचिंग में, सचमुच आप सेम नहीं रहोगे यीशु नाम में। क्योंकि सेम नहीं मतलब आपके जीवन का जो भी कोई हिस्सा है, आप बीमार हैं, आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, आपका विषय सेवका ही है, आपका विषय पैसा है, आपका विषय आत्मिक उन्नति है, आपका विषय आपकी बुलाहट है, आपके हालात हैं, आपका विषय मतलब वो सेम नहीं रहेगा। खुदा जैसे जैसे वचन आपके अंदर जाएगा, खुदा अपनी महिमा को प्रकट करेगा आपके जीवन के ऊपर। हालेलुया। खुदा ने मुझे एक शिक्षा शुरू करने को बोला है, एक सीरीज शुरू करने को बोला है, और लगातार 7 टॉपिक आपको टीचिंग के देने, और आज उसका पहला दिन है। और फिर अगली मीटिंग में संडे सेकंड, फिर अगले वेडनेसडे थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ऐसे करके 7 मीटिंग आपको लगातार अटेंड करनी है। जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, जितने लोग आज चर्च में मौजूद हैं, तो आपको आज फैसला करना है एक वचन में आगे जाने से पहले, कि आपको 7 ये सरमन, एक भी प्रचार मिस नहीं करना। 7 में से एक भी प्रचार आपको मिस नहीं करना। और उसके बाद उसमें अलग अलग टॉपिक होंगे। जैसे आज का प्रचार है प्रार्थना और विश्वास की ताकत, द पावर ऑफ प्रेयर एंड फेथ। प्रार्थना और विश्वास की ताकत, तो इसमें अलग अलग शिक्षाएं होंगी, जिसको अगर आप लगातार सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको नोट करना है प्रार्थना और विश्वास की ताकत, द पावर ऑफ प्रेयर एंड फेथ। प्रार्थना और विश्वास में क्या ताकत है, और खुदा भेदों से, रेवलेशनों से, व्यक्तिगत अनुभवों से, खुद पवित्र आत्मा के उतारे जाने के द्वारा जो बातें खुदा मुझे देगा, और वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हालेलुया। और मेरा बिलीव है, जब परमेश्वर की जब पहली आवाज आ चुकी है कि 7 टीचिंग देनी है इस विषय में, 7 बार सिखाना है अलग अलग टॉपिक्स के द्वारा, इसी टॉपिक पर प्रार्थना और विश्वास की 7 टीचिंग देनी है अलग अलग टॉपिक के द्वारा, 7 में। हालेलुया। तो आज इसमें इसकी फर्स्ट टीचिंग में जो टॉपिक हमें खुदा की ओर से मिला है वो ये है, इन 12 वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करने से आप विश्वास की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। आज हम प्रार्थना और विश्वास की सामर्थ है, तो आज हम उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रार्थना के साथ, क्योंकि प्रार्थना हम उसमें यूज करेंगे। फेथ के लिए आप प्रेयर को यूज करते हैं। प्रार्थना, वचन और उपवास ये आपके विश्वास को बढ़ाता है। तो इन 12 वचनों को विश्वास के साथ बोलने से आप विश्वास की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। विश्वास की सामर्थ मतलब फेथ की पावर, तो वहां है प्रार्थना और विश्वास की पावर। तो विश्वास की ताकत कैसे एक्टिवेट होगी? विश्वास कैसे एक्टिवेट होता है?
विश्वास कार्य कैसे करता है, विश्वास को काम में कैसे लाएं। फेथ तो आपके पास है पर उसे काम में कैसे लाना, और इस वो कैसे एक्टिवेट हो जाता है, फेथ काम कैसे करता है, तो उसे आपको समझना है। कई बार लोगों को पता है वचनों की घोषणा करनी। मैंने कहा था मई महीना परमेश्वर के वचनों को घोषणा करने के द्वारा अपनी गवाही को प्राप्त करने का महीना था। कुछ लोग जब नहीं प्राप्त करते उसका कारण क्या होता है, वो वचनों को सीख लेते हैं, सीखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, पर आगे उन्हें कुछ नहीं पता। अगर उन्हें पता वचनों की घोषणा करना है, ओके, तो क्या करना है घोषणा। प्रार्थना की ताकत नहीं है तो वचनों को कैसे घोषणा करेंगे, प्रेयर लाइफ नहीं है तो वचनों की घोषणा कैसे करेंगे, फेथ नहीं है तो वचनों की घोषणा कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपको अभी टाइम आ चुका है वचनों के साथ आपको प्रार्थना करवाने का। जब हम मई महीने का अब जो हाफ सेशन रह चुका है, तो अब वचनों के द्वारा रोज आपको जो वचन मिलेंगे, ये वचन केवल आपको एक अपनी कॉपी में लिख के, ये नहीं कि कॉपी में पढ़े रहें और 2-3 साल आपकी 4-5 कॉपियां चेंज हो जाएं और वो उसमें जाएं बस पढ़े रहें और चलो साइड कॉपी भर गई, उसे रख दी अलमारी में, अगली निकाल ली। ये वचन आपको लिखने, याद करने और प्रतिदिन की प्रेयर में उपयोग करने। हालेलुया। तो इन 12 वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करने से आप विश्वास की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। आज जो आप ग्रहण करेंगे इन वचनों के द्वारा, क्या होगा अगर आप इसे सुनेंगे, समझेंगे और बाद में मेरे साथ बोलेंगे इन्हें, तो आप विश्वास की सामर्थ को प्राप्त करेंगे। मतलब आप शक्तिशाली बन जाएंगे। आपका विश्वास शक्तिशाली विश्वास होगा, पावर के साथ भरा हुआ विश्वास होगा। तो विश्वास की ताकत आपके जीवन में होगी। हालेलुया। जो फेथ में ताकत है, उसने कहा अगर तेरा विश्वास राई के दाने के जितना भी, मतलब इतनी भी पावर है, तो इस पहाड़ को कहोगे उखड़ जा समुद्र में जा, तो वो हो जाएगा। उसने फेथ की ताकत बताई है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब फेथ में क्या है, सब कुछ हो सकता है विश्वास के साथ। सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं वो फेथ के साथ हो सकता है, पर उस फेथ को कैसे काम में लाना, कैसे वो काम करेगा, तो आप इन 12 वचनों को लिखेंगे। तो आज के जो 12 वचन आप नोट करेंगे वो हो गए आपको सामर्थ्य बनाने के लिए, कि आप अंदरूनी एक सामर्थ को अपने ऊपर ग्रहण करेंगे। जब वो सामर्थ आपके ऊपर होगी, क्या होगा, वो आपकी सेवकाई में काम करेगी। आप बीमार हैं, वो आपकी चंगाई के लिए सामर्थ काम करेगी, विश्वास की सामर्थ। दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, वो उसके ऊपर सामर्थ काम करेगी। आपके हालात है जो आपको अटैक कर रहे हैं, वो सामर्थ वहां पर प्रभाव लेके आएगी। हालेलुया। तो इन 12 वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करने से आप विश्वास की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाऊंगा बातें। सबसे पहली बात, तो विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास की ताकत कैसे आती, कैसे काम करती, कैसे बढ़ती है। सबसे पहले विश्वास, आप लिखेंगे विश्वास बोलने से काम करता है। विश्वास आपका बोलने से काम करता है। जब तक आप अपनी लाइफ में बोलते नहीं हो, शब्द नहीं निकालते, घोषणा नहीं करते, वो विश्वास आपका काम नहीं करता। मान लो आपके अंदर फेथ है, विश्वास से भरे हुए, पर आप उस विश्वास को मुंह से बोलते नहीं, तो वो विश्वास आपका कई बार काम नहीं करता। हालेलुया। आप वचन को लिखते हैं, सुनते हैं, पर बोलते नहीं। कई वक्त आप हर प्रचार को सुनते रहते हैं। आज ध्यान देने कि कहां मैं मिस कर रहा हूं। आप प्रचार को सुनते हैं एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे, ऑनलाइन, किसी भी पुराने प्रचार को सुनते हैं, आप नोट करते हैं, लिखते हैं। अपने आप से पूछो, क्या आप उस प्रचार को, उन वचनों को, उन बातों को जो आपने प्राप्त की, उसे बोलते हो, उन्हें बोलते हो। तो आप वचन को सुनते हो, लिखते हो, पर उसे बोलते नहीं हो अपने जीवन के ऊपर, अपनी बातों में। हालेलुया। अब यह है परमेश्वर का वचन। अगर ये लिखा गया, लिखित रूप में हमारे पास आया, इससे पहले कि ये लिखित रूप में आया, पहले ये बोला गया परमेश्वर के द्वारा। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के द्वारा बोला गया और फिर लिख दिया गया है। परमेश्वर के द्वारा ये वचन बोला गया, उसके बाद लिख दिया गया है। क्योंकि लिखा है सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। सारी लिखत
परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, ज्ञान बुद्धि समझ देने के लिए और परमेश्वर के जन को सिद्ध बनाने के लिए ये लाभकारी है। तो सारी लिखत, सारा वचन क्या है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने बोला और लिख दिया गया। क्यों लिखा गया? कि हम उसे बोले और हमारी गवाही लिख दी जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ पाए कितने इस बात को? तो आगे बढ़ेंगे हम। जब आप सुन लेंगे, जब आप वचन को सुनेंगे इस 7 मीटिंग में, आपके अंदर फेथ आएगा, आप अंदर पावर से भरेंगे। वो ही पावर दुष्ट आत्मा को निकाल देगी, बीमारी को निकाल देगी, आपको प्रभावशाली व्यक्ति बना देगी। हालेलुया। आपके हर एक हालात उस पावर के सामने झुक जाएगा, हर एक दुष्ट आत्मा झुक जाएगी, हर एक परिस्थिति झुक जाएगी उसके सामने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वचन बोला और लिख दिया गया कि उसे हम पढ़ें और विश्वास करें और उसे फिर बोलें और फिर हमारी भी गवाही लिख दी जाए। लेकिन मसीह की, यीशु मसीह की गवाही से जो उसने शैतान पर जय पाई है, उस गवाही से, उस जी उठने से तुम शैतान पर विजय होते हो, तुम शैतान पर जयवंत पाते हो। अब पिता यीशु मसीह संसार पे आए, यीशु मसीह ने अपनी गवाही के लिए काम पूरा किया गया। यीशु का काम था बुलाहट सलीब पर जान देना, और उसने अपनी बुलाहट के काम को पूरा किया और गवाही बन गई। आज यीशु की गवाही से हम शैतान के ऊपर जयवंत होते हैं। जो क्रूस की यीशु की गवाही है कि यीशु आया था पापियों के लिए, उसने परमेश्वर की महिमा को प्रगट कर दिखाया, उसने कोई भी पाप नहीं किया, उसने शैतान और उसके राज्य को क्रूस पर जान दे के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के खत्म कर दिया गया। ये क्या? यीशु की गवाही। और जब आप यीशु की टेस्टमनी को, क्रूस की कथा को बोलते अपने मुंह से, शैतान को सुनाते हो, बीमारियों को सुनाते हो, हालातों को सुनाते हैं, तो वो यीशु की गवाही, जी उठने की गवाही जब आप मुंह से बोलते हो, सब हालात आपके सामने घुटने टेक देते हैं। कुछ भी हो, क्योंकि उसके द्वारा, लेकिन शैतान पर जयवंत हो जाओ, उस गवाही के द्वारा शैतान पर जयवंत हो जाओ। अब यीशु मसीह ने अपनी गवाही के लिए काम पूरा किया, लेकिन अपने उद्धार का काम पूरा करो। यीशु मसीह ने पूरा किया अपनी टेस्टमनी का काम। अब आपको भी अपनी गवाही का काम पूरा करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वचन बोला, लिख दिया गया। क्यों लिखा गया? कि हम इसको पढ़ के, सुन के विश्वास करें और हम भी इसे फिर बोलें। हालेलुया। और जैसे फिर बाइबल में नबियों की, प्रेरितों की, चेलों की स्टोरियां लिख देगी, आपकी स्टोरियां लिखी जाएं, आपकी बुक्स लिखी जाएं कि आप कैसे थे और आपने क्या किया परमेश्वर पर भरोसा करके। हालेलुया। आपके भरोसे की किताबें लिख दी जाए। हालेलुया। तो सारी लिख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया परमेश्वर ने? बोला। परमेश्वर ने जो जो भी कुछ सृष्टि में रचना की, मतलब जो परमेश्वर देखना चाहता था, इच्छा करता था, उसने बोला और वो हो गया। फिर वो लिख दिया गया कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारा कुछ बना के 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराया। पहले दिन परमेश्वर ने ये बनाया, वो बनाया। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। ये शब्द ही परमेश्वर है। और जब आप शब्द को बोलते हैं तो आप परमेश्वर की भाषा बोलते हैं, आपको पता है। और जहां परमेश्वर की शब्द है, वहां पर अद्भुत काम वैसा होगा ही होगा जब आप उसे विश्वास के साथ बोलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी रचना चाहा, उसने उसे बोला, फिर वो हुआ, ताकि हम उसे बोलें और वो हमारे लिए भी हो जाए। हालेलुया। और अगली बात, अगर हम यीशु मसीह की ओर देखें, परमेश्वर जब बोल देता था वो हो जाता था। और प्रभु ने भी जैसे ही परमेश्वर बोल देता था, अगली पॉइंट लिखने वाली बात, कि जैसे परमेश्वर बोलता था सब कुछ होता था। वैसे जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने क्या किया? बोला, ए दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, ए लाजर बाहर आ, मैं चाहता हूं तुम चंगा हो जाए, देखने लग, सुनने लग, इसमें से निकल जा। यीशु मसीह ने क्या किया? बोला। और जो वो देखना चाहता था वो बोलता था। पेड़ को देखा,
फल नहीं है, सूख जा, बोला। तो जो कुछ, इसीलिए शैतान भी कहता था इन पत्थरों को कह रोटी बन जाए। तुझे भूख लगी है ना फास्टिंग में, तू पत्थर को कह रोटी बन जाए। शैतान को पता है जो यीशु मसीह बोलेंगे वो हो जाएगा। और यीशु मसीह ने बोला तो था, पर वो बोला जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। बाइबल में कहता तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, जिसके रखो वो रख दिए जाएंगे। पतरस को अथॉरिटी थी, जब हन्ना सफीरा ने पाप किया, जमीन बेची, पतरस के सामने आए कहते कहते हमने इतने में जमीन बेची, झूठ बोला, और उसी समय वो गाड़ दिए गए, मर गए, प्राण त्याग दिए उन्होंने। उसकी वाइफ ने, उसके हस्बैंड मर गया, उसकी वाइफ आई, दोनों मर गए। अगर एक मर रहा है, सेकंड को वो चॉइस भी दे सकता, अरे इसको क्यों पूछना है, क्या हुआ तेरी लाइफ में, क्या तूने किया। इसको प्रीच करते हैं ना तौबा का, मन फिरा लेगा। इसीलिए कहते तुम आशीष दो, श्राप ना दो। मतलब तुम श्राप भी बोलोगे, श्राप लग जाएंगे लोगों को। तुम बोलोगे, लोगों की लाइफ तहस महस हो सकती है, पर खुदा के लिए तुम फेथफुल नहीं रहोगे, क्योंकि लिखा यीशु मसीह ने आशीष दी, श्राप नहीं दी। और इसीलिए तुम भी वैसे ही चलो, बाइबल में लिखा है। क्योंकि जब तुम श्राप देते हो, तुम्हारी अनॉइंटिंग के ऊपर असर पड़ता है। जब तुम किसी को श्रापित करते हो, किसी के खिलाफ बोलते हो, दाऊद को पता था शाऊल के ऊपर मसा हट चुका है, मुझे बोलना नहीं है, मुझे अपनी पावर को कम नहीं करना, क्योंकि बोलने से आपकी पावर कम होती है। गंदा मजाक बोलने से आपकी पावर कम होती है, फालतू की बातें बोलने से आपकी सामर्थ कम होती है। दाऊद को पता नहीं मुझे बोलना शाऊल के खिलाफ, वो खुदा का अभिषेक था, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। कई बार आपको लोग बहुत तंग करते हैं, जब नए नए मिस्ट्री आती, बहुत सारे प्रेशर आते थे, बहुत सारे खिलाफत होती, तंगियां आती थी, गुस्सा आता था कि हम बोलें, पर एक ही चीज सीखी थी, नहीं, श्राप नहीं देना। उनके लिए उल्टा प्रार्थना करते, खुदा इन्हें आशीष कर, इन्हें आशीष कर, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम किसी के खिलाफत बोलेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। जब जब भी किसी ने किसी की खिलाफत की, किसी के खिलाफ बोला, चाहे पर्सनली, चाहे उसके सामने होके, चाहे पीठ पीछे, चाहे सोशल मीडिया पर, जब जब भी किसी ने किसी के खिलाफ बोल दिया, आप देखेंगे उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो खत्म होने वाला है, वो स्टॉप होने वाला अपनी लाइफ में, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप देख लेना, कभी भी देख लेना, आज नहीं तो कल उसका असर आता है। इसलिए ये याद रखना, तुम जो बोल दोगे वो हो जाएगा। और तुम्हारा बोलना हमेशा अनुग्रह सहित हो। आशीष दो, श्राप ना दो, ये एक आज्ञा है। अगर तुम श्रापित करोगे अपने शब्दों से किसी को, तो तुम आज्ञा तोड़ रहे हो। दूसरे को तो तुम श्रापित कर दोगे, पर तुम आज्ञा के खिलाफ जा रहे हो, तुम उससे भी ज्यादा श्रापित होंगे बाद में, आज्ञा को तोड़ के। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, तो आप अपने हालातों से बातें करो रोज परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वो बदल जाएंगे। आपको इससे क्या सीख रहे हैं इन बातों से? रोज अपने हालातों से परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करनी शुरू करो। रोज जो भी आपके हालात है, उनसे, अपने हालातों से बातें करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। बोलो उन हालातों के ऊपर, उनसे बातें करो, उनसे बातें करो, उनके लिए बोलो, तो आपके हालात बदल जाएंगे। अपनी बीमारी से वचन के द्वारा बात करो, अपने पापों से, अपनी अभिलाषाओं से वचन के द्वारा बातें करो। जैसे आप बोलेंगे अपनी अभिलाषाओं को, वो कोई भी कैसे भी है, सुस्ती की अभिलाषा है, तुम बोलोगे ए आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, चींटियों की ओर ध्यान दे, वो कितनी मेहनत करती है। आप कहेंगे आज से मैं आलसी नहीं रहूंगा, मुझे आलसपन को मैं दूर करता हूं यीशु नाम में। ओके, आपने सेम वचन ढूंढा, घोषणा की, विश्वास किया उस पर और बोला, आप फ्री होंगे उसके दिन के बाद यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे इस बात को? तो उस हालात को जो भी आपके सामने है, उनको वचन ढूंढना और उसके लिए बोलना। अपने हालातों से बातें करो, चाहे वचन के द्वारा करो, चाहे आप स्पिरिचुअल रीति से बात करो, आत्मिक रीति से आप बात करो, क्योंकि ये शब्द है जो खुदा ने आपको वचन दिए, शब्द दिए, आप इनसे भी बातें करोगे, आप विजय हासिल करोगे। हालेलुया। जब आप वचन को बोलोगे, उससे ये होता है कि आपके अंदर ज्यादा फेथ आता है,
आप फेथ से बढ़ते। जब आप कोई वचन लेके प्रार्थना करते हो तो आप वचन आपको फेथ देता है, लेकिन विश्वास सुनने से बढ़ता है। जब आप वचन को बोलते हैं, आप खुद भी उस वचन को मुंह से बोलते हैं और सुनते हैं, आप विश्वास से बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा कि जब भी आप प्रेयर कर रहे थे, आपके अंदर से मुंह से कोई महिमा के शब्द नए नए निकलने लगे प्रभु के लिए, तो क्या हुआ, उन्हें आपके कानों ने सुना, निकले मुंह से, क्योंकि आपने गैर जवान में प्रे की और अन्य भाषा की प्रार्थना ने आपको आत्मा के द्वारा नए नई प्रेयर से हिला दिया। और जब आपके मुंह से आपने नई तरीके की प्रेयर सुनी, आपने कानों ने, आप विश्वास से भर गए, आप आत्मा से भरने लगे, क्योंकि आपने सुना उसे। हालेलुया। तो अब बाइबल में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगली बात, परमेश्वर शब्द है, और जब आप शब्द बोलना सीख जाते हैं तो इस धरती पर प्रभु कहता है सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वचन में लिखा है। और परमेश्वर क्या है? शब्द। आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था।